मैं निधि निधि स्टोरी बॉक्स में कहानियाँ सुनाती हूँ। अनीश का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसके पापा का कहना था कि स्कूल में कोई ध्यान नहीं देता, पर अनीश पर तो मेरी नज़र हर पल रहती थी। सब सब्जेक्ट्स की कॉपियाँ पूरी हैं या नहीं, उसकी जानकारी उसकी सब्जेक्ट टीचर से लेती रहती थी। मैंने गौर किया कि अनीश और उस जैसे बहुत बच्चे, शायद 50 to 60% बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देकर ही उन्हें हम पढ़ने के लायक बना सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि उनको इतना काबिल तो बना ही सकते हैं कि वो कुछ पढ़ पाएँ, लिखी हुई कुछ हिंदी या इंग्लिश को समझ सकें, पढ़ सकें। ये भी एक तरह की मेथडोलॉजी है जिसमें बच्चों को ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हालांकि टीचर के लिए मुश्किल होता है क्योंकि एक साथ वो 40 से 45 बच्चों को डील करती है। इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब एक्टिवली हम लोग उन पे अटेंशन देते हैं तो वो काम करना शुरू भी करते हैं, बच्चे सीखना शुरू करते हैं। लेकिन वो फिर वही टेम्परेरी होता है। सिर्फ अनीश ही ऐसा बच्चा नहीं था, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें अटेंशन की ज़रूरत थी। क्लास में किशन था, गौरव था, हार्दिक और भी बहुत बच्चे। रिदम को तो टीचर की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। एक छोटा सा कार्ड बनाकर दिया टीचर्स डे पर, लिखा आई लव यू टीचर, और टीचर की स्पेलिंग लिखी थी TECHER। मुझे पढ़कर खुशी नहीं हुई पर दुख ज़रूर हुआ। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों और पढ़ाई के बीच में नहीं है? एक पुल नहीं बना पा रही, एक ब्रिज मिसिंग है। जो एक ऐसी क्या बात है जो पढ़ाई को बच्चों तक पहुंचने नहीं दे रही? बच्चे किताबों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उस पर क्या लिखा है उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, उसे इंग्लिश ठीक से लिखनी नहीं आती। चलिए इंग्लिश हम सोचें हमारी बाहर वालों की भाषा है, पर अपनी हिंदी का क्या? हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। क्या वो उसे कुछ भी समझ नहीं पाता? बड़ा ही अद्भुत सा प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा था। फिर मैं अपने बचपन में वापस गई तो महसूस किया कुछ तो है जो बच्चों और किताबों के बीच में युद्ध करवाता है और बच्चे हार जाते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, जैसे सब कुछ ऊपर हवा में उड़ते हुए कागज़ की तरह लग रहा था। बस इसी बात को समझते हुए मैं सब बच्चों की मदद करना चाहती थी, उनके दिलों तक पहुंचना चाहती थी। मेरे पास रोज़ 35 से 40 मिनट का पीरियड होता था, उसमें मैं उनकी किस्मत को बदल देना चाहती थी। रोज़ एक नया दीपक जलाती थी, वो कुछ देर तक ही जल पाता, फिर वही अंधेरा बच्चों को उनके दिलो दिमाग में गहराता रहता। मैं उन्हें सूरज की तरह चमकाना चाहती थी और ये मैंने अपना मिशन बना लिया था। पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल था कि उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। उनको ये लगता था स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ना आना ही चाहिए, और ये बात बिल्कुल सच है। स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ना लिखना आना ही चाहिए। वो कितने मार्क्स ला रहा है ये बहुत बात सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि 4th क्लास का बच्चा एक इंग्लिश की लाइन नहीं पढ़ सकता, हिंदी की 2 अक्षर नहीं पढ़ सकता, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है एक स्कूल के लिए। जब हम स्कूल में टीचर पढ़ाने से पहले बीएड करती है और उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे को पहचाने। प्रतिभाशाली बच्चे को भी आप समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, और जो नहीं है, बिलो एवरेज बच्चा है, उसको भी टीचर पहचान लेती है। लेकिन वो कैसे उनको पढ़ाए, इसकी शुरुआत मेरे को लगता है जो बुनियादी नींव है जब बच्चा प्री प्राइमरी में होता है, जब वो फर्स्ट से पहले जूनियर और सीनियर केजी में होता है। ये 2 स्टेजेस ऐसी हैं जब बच्चा लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, शब्द बनाना सीखता है। अगर वहाँ पे टीचर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेती है, पकड़ लेती है, और पेरेंट्स उसको चीज़ को समझ लेते हैं, उस कमी को समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि बच्चे को टीचर और पेरेंट्स मिल के उसे पढ़ने लायक उसी स्टेज से बनाना शुरू कर सकते हैं, पूरी जान डाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी असंभव बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर कुछ लिखना पढ़ना ना आए
उस स्टेज पर उसको फिर से सिखाना वो इम्पॉसिबल है। गौर कीजिए।